सभी बच्चों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SST विद जोगेंद्र शर्मा में। आज आपका सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र के परिणाम। जो आपके सेकंड सेम में दो ही चैप्टर आने, एक जो पिछली वीडियो में बताया गया था, दूसरा आपका ये लोकतंत्र के हमारे क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर था वो हमारा था राजनीति के दल। चलो, इस चैप्टर के नाम से है कि लोकतंत्र के हमें परिणाम बताने हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। कोई बच्चा बताएगा? बता बेटा। लोकतंत्र वो है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोग ही चलाए, जिस शासन को लोकतंत्र कहते हैं। चलो बढ़िया, बैठ जाओ बेटा, सही बताया इसने। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताते हैं कि एक शासन व्यवस्था का वो तरीका है जिसमें किसी भी देश का नेता लगा लो, किसी देश का राजा लगा लो, खुद जनता तय करती है। ठीक है, जनता के वोट के द्वारा ये तय किया जाता है कि इस देश का राज किन व्यक्तियों के हाथ में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे ये मान लो चाहे स्टेट के इलेक्शन हो चाहे हमारे सेंटर के हो, हम वोट डालते हैं, उन्हीं वोट से हमारे MLA बनते हैं, CM बनते हैं, और उन्हीं वोट से हमारे MP बनते हैं और हमारे प्रधानमंत्री तय किए जाते हैं। इट मीन्स ये कोई ऊपर से नहीं आए हैं मंत्री बन के, इनको हमने बनाया है, हमने इनको अधिकार दिया है हमारे देश को चलाने का। ठीक है, तो वही व्यवस्था जिसमें किसी देश का मंत्री या किसी देश का नेता जो भी बनता है वो खुद जनता के द्वारा तय किया गया होता है, जनता के वोट के द्वारा बनाया जाता है, वो हमारा होता है लोकतंत्र। फिर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, पहले इनको डिस्कशन करेंगे, फिर जो चैप्टर के नाम में है ना, जो लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। ये बीच में छोटे छोटे वर्ड आएंगे, फिर आप पूछोगे कि सर ये वर्ड क्या होता है, तो बता देते हैं। एक अगला आपका राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या है? अब आप बेटा लास्ट सामने देखिए, राजनीतिक समानता में है। अब आप एक चीज देखो, आप चाहे इलेक्शन के टाइम चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से हो, किसी भी समुदाय से हो, वोट तो सबको डालना है, सबका अधिकार है। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। इट मीन्स वहां हमारा स्टेटस कोई मायने नहीं रखता कि हम किस धर्म से, किस जाति से, कितना हमारे पास पैसा है, हम अमीर है गरीब है, डजंट मैटर। वही हमारी होती है राजनीति के समानता। इट मीन्स आपको वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वो सबको एक समान है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे वाला है उसके एक वोट की कीमत 2 बार काउंट होगी और हमारा वोट काउंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां हम बिल्कुल इक्वल हैं और वही कहलाती है राजनीतिक समानता। उसके बाद आता है जवाबदेही। ये एक सरकार के बारे में कहा जाता है कि सरकार जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबल। अब एक चीज बताओ, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में पढ़ाता मैं हूं, कल आपका रिजल्ट खराब आता है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? मेरे से पूछेंगे ना, हमारे प्रिंसिपल सर भी पूछेंगे कि सर आपका रिजल्ट अब की बार बढ़िया नहीं आया और फलाने टीचर का बढ़िया आ गया, क्या कारण है? वो उसी तरह हमारी सरकार की भी जवाबदेही बनती है। हमने उनको वोट दे के चुना है, कल हमारे लिए अच्छे काम नहीं होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसका जवाब कौन देगा? वो सरकार देगी जिसको हमने चुना है, वो होती है जवाबदेही। फिर है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल किसे कहा जाता है? हमारे वोट बनते हैं 18 साल से ऊपर, 18 साल का होते हैं, हमारा वोट बना दिया जाता है, हमें वोटे डालते हैं। ठीक है, लास्ट सूरज सामने देख लो बेटा। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा समूह है जिनको अधिकार मिला हुआ है वोट डालने का, उन सभी लोगों का समूह कहलाता है निर्वाचक मंडल। इट मीन्स आप निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो क्योंकि आप में से किसी का वोट नहीं बना हुआ। जिस दिन आप लोगों का वोट बन जाएगा आप भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो जाओगे। एक ऐसा मंडल जिसको अधिकार है निर्वाचक मतलब सेलेक्ट करने का। हम वोट देके सेलेक्ट करते हैं कि हमारा मंत्री कौन होगा। तो एक ऐसा ग्रुप 18 साल से ऊपर जो जिनका वोट बन जाता है, वो उनको अधिकार मिल जाता है कि हम अपना नेता चुनेंगे, तो उस ग्रुप को बोला जाता है निर्वाचक मंडल। फिर है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? अब इंडिया है, इंडिया का चाहे कोई इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल कोई भी मामला हो, फैसले खुद इंडिया भारत सरकार लेती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे फैसले कोई दूसरा देश लेता है। लेकिन मान लो आजादी से पहले हमारे देश में जो फैसले लिए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे, वो कौन बनाता था? ब्रिटिश बनाते थे। उस वक्त हमारे पास ये स्वतंत्रता, ये आजादी नहीं थी कि हम हमारे चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी मामले हो, हमारी नीतियां तय करनी हो, विधान है हमारा, जो भी कुछ है, हमारे सारे फैसले हम लेते हैं ना। अब तो एक ऐसी ये संप्रभुता है, एक ऐसी पावर होती है जिसमें कोई भी देश अपने चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी सारे मामले हों, उनके ऊपर फैसले लेने, नीति बनाने का अधिकार है खुद उस देश को है।
वो किसी देश का गुलाम नहीं, किसी देश के अधीन नहीं है। कोई दूसरा देश उनको आके ये नहीं करा कि हम तुम्हारे देश को चलाएंगे। जहां गुलामी होगी जिस देश में, वहां समझ लेना संप्रभुता नहीं है। और आप संप्रभुता का मतलब सीधा समझ लेना एक आजादी से अपने खुद। फिर है वैध सरकार। अब भाई वैध सरकार क्या है? सरकार जनता ने चुन ली, ठीक है, अपना वोट दे के। अब उसने जो भी निर्णय लिए, जो भी फैसले लिए, जो भी नीतियां बनाई हमारे नागरिकों के हित के लिए, अगर उनके अंदर पारदर्शिता है, ठीक है, स्पष्ट है उनकी नीतियां कि हमारी ये नीति है और इस नीति का ये लाभ होने वाला है, अगर ऐसी तो हमारी सरकार है तो वो सरकार कही जाएगी वैध, और नहीं तो अवैध। ठीक है, जिसकी पॉलिसी हमें नहीं पता क्या है, जिसकी मंशा ही नहीं पता जिस सरकार की क्या है, वो क्या करना चाहती है, तो उस सरकार को हम वैध सरकारें नहीं बोलेंगे। फिर है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होते हैं? कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि फलानी जगह पे उपचुनाव हो रहे। उनको चुनाव क्यों नहीं बोला गया, उपचुनाव ही क्यों बोला गया? कई बार क्या होता है, इलेक्शन हो गए, ठीक है, एमएलए एमपी जो बनने थे वो बन गए, उनमें से कोई पार्टी छोड़ दे, ठीक है, या इस्तीफा दे दे, कोई कानून आ गया और वो मंत्री कह रहा है कि मेरे को ये कानून पसंद नहीं है भाई, ये गलत कर रहे हो तुम, और उस कंडीशन में वो कह दे अगर ये कानून आया ना तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, उसने वो छोड़ दिया, अब उसकी जगह वो खाली जगह उसको भरे तो गई, तो दोबारा चुनाव हुए ना, उनको बोला जाता है उपचुनाव। इट मीन्स यहाँ पहले यहाँ इलेक्शन हो चुका था लेकिन किसी कारणवश उसने छोड़ दी पार्टी, या वो कोई शख्स मर गया तो भी उसकी जगह दूसरा तो लाना पड़ेगा रिप्लेस में, दोबारा इलेक्शन फिर होंगे, उस कंडीशन को बोला जाता है उपचुनाव। अगला तानाशाही, ये भी शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है। आपने सुना ये लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, या फिर तानाशाही चल रही है, मिलिट्री रूल चल रहा है, जो भी उसी तरह तानाशाही बोला जाता है। मतलब जब जहां कोई एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह, कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति हो, एक ऐसा समूह हो सकता है छोटा, जो ये मान लो गैर कानूनी रूप से उस देश के ऊपर अपना हक, अपना कब्जा किए बैठा है, ये मान लो अपने रूल बना रहा है खुद के जबरन, जनता वहां चाहे न चाहे लेकिन उनको फॉलो करना पड़ता है। किम जोंग की तुम सुनते हो दक्षिण कोरिया, अब वो अपने मनमानी चलाता है वहां कोई संविधान का मतलब ही नहीं है, कोई विधान है ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन कुछ है नहीं, सारे रूल रेगुलेशन वो जो उसने बना दिए, ऐसी कंडीशन कहलाती है क्या? तानाशाही। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे सैन्य शासन। अब मिलिट्री राज क्या होता है? अब आपने पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है ना, उसने सैन्य शासन ही किया था, मिलिट्री में था, वहां की अब थल सेना